नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर लोकसभा में। बिजनौर में यहाँ मैं पहुंचा हूं और माहौल जानने के लिए आया हूं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, किसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं या इनके मन में क्या है। हम लोगों से जानेंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे इधर से ही शुरू करते हैं। आप बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल गठबंधन का है। गठबंधन का है? हाँ, एनडीए। अच्छा। हाँ, लोकदल प्रत्याशी चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, भाई मतों से जीतेंगे। अच्छा, भारी मतों जीता? भारी मतों जीता रहे हैं, 1.5-2 लाख से जीतेंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है। पोजीशन अच्छी है, बढ़िया। दोनों पार्टी एक होगी, कोई दिक्कत ही नहीं रही है। अच्छा, विपक्ष खत्म, कुछ नहीं। संतुष्ट हैं आरएलडी बीजेपी साथ में? संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप बताइए क्या माहौल है, क्या लहर है आप? मोदी के नारे का बुलंद करेंगे 400 पार का। हाँ, पूरा सहयोग करेंगे मोदी योगी के। अच्छा। हाँ, चंदन चौहान हमारे प्रत्याशी, यहाँ नल का निशान, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका सहयोग करेंगे जितना भी होगा। किसान ऐसे तो जाति सब किसान जो उसका सहयोग कर रहे हैं। बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन, तो चंदन चौहान के पक्ष में सब वोट कर रहे हैं। चलिए, ये कह रहे हैं नल का दबेगा कमल खिलेगा। नल का दबेगा कमल खिलेगा, जितना नल चलेगा उतना कमल खिलेगा। अच्छा। नहीं, जमीन पे क्या माहौल है? जमीन पे माहौल जो मतलब नल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पूछने की तो नवा गठबंधन है, ये तो पूछने की वो ही नहीं। 2-3 लाख से जीतेगा चंदन। अच्छा, कम से कम। विपक्ष से भी प्रत्याशी आए हैं, कोई फर्क? विपक्ष के प्रत्याशी बिल्कुल खत्म रहेंगे। रोज टिकटों को पता चल गया है, तो रोज मुरादाबाद कट रहे, रोज उड़ रहे। तो ये पड़ोस में भी अभी मुरादाबाद और रामपुर। हाँ, तो वो उनको बौखला रहे हैं, उनके पास तो कोई जमीन नहीं बची है लड़ने के लिए। कोई मुरादाबाद भाग रहा, कोई मेरठ भाग रहा। या तो घबरा गए ये एनडीए गठबंधन से। तो आरएलडी का और बीजेपी का जो गठबंधन है इतना मजबूत है, स्वाभाविक गठबंधन है, इससे छक्के छूट गए इन लोगों के, क्योंकि यहाँ बचा ही नहीं कुछ मैदान में। दूसरा पहलवान चित हो गया पहले ही। अच्छा। हाँ, ये तो एक तरफा लहर चल रही है मोदी योगी। हाँ, एनडीए जयंत चौधरी की। अच्छा। हाँ, जयंत चौधरी की चल रही है। तो जयंत चौधरी का इनके साथ आना ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में बाकी का सफाया है। सफाया है, बिल्कुल सफाया है। ये तो जयंत चौधरी जिंदाबाद किसान के नेता हैं और सब किसान एकजुट हो गए, केवल बिखरे हुए थे, आज एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। ये हमारे नेता का बहुत अच्छा फैसला है बीजेपी के साथ जाने में। और हाँ, बहुत अच्छी जीत पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या है, मतलब पूरी यूपी में ही मिलेगी। और जो एनडीए गठबंधन 400 के पार जाएगा। 400? हाँ, यही माहौल है तमाम लोगों का। ये कह रहे हैं 400 पार जा रहा है। अब की बार 400 पार। जयंत चौधरी जिंदाबाद, चंदन चौहान जिंदाबाद। चंदन चौहान को, चंदन जी का क्या माहौल है, क्या कैसे देख रहे हैं उनको प्रत्याशी के रूप में? बहुत बढ़िया, बहुत भले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके फादर भी हैं, एमपी रहे हैं, और कम से कम 2 लाख से सारी 36 की 36 बिरादरी उन्हें वोट कर रही है। अच्छा, पूरी 36 की 36 बिरादरी। हाँ, सीट भारी मतों से, कम 2 लाख वोटों से आगे निकल रही है। और चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हो उनके पोते जो माननीय चौधरी जयंत सिंह ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है उनका, किसान के सम्मान में बहुत बढ़िया। वो बहुत बढ़िया है। आप फैसले से संतुष्ट हैं जयंत चौधरी? पक्का संतुष्ट। चंदन चौहान 100% जीत रहे हैं। नगीना वाली सीट भी बीजेपी की जीत रही है, दोनों सीट जीत रही है। अच्छा, कल जयंत चौधरी आए भी थे यहाँ पे, गए थे आप लोग? क्या सुना, क्या संदेश दिया उन्होंने? संदेश यही वोट का दिया देने का, वहाँ कमल के फूल को या नल को। अच्छा, आप बताइए क्या लहर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये लहर है कि इस बार शायद सामने वाले की जमानत भी न बचा। अच्छा, ये पोजीशन है, क्योंकि जो प्रत्याशी है हमारे नल के निशान से, उसके दादाजी उप मुख्यमंत्री रहे, पिताजी अजीत सिंह के साथ में मतलब जो एमपी रहे, और ये अब एमएलए होते हुए एमपी बन रहे हैं। तो ये एक अच्छे परिवार से है, और इनका फैसला हमेशा जब लिया है तो फैसला हमेशा इनका बरकरार रहा। और जैसे कि है कि अब की बार 400 पार, तो इस बार 400 पार होगा और गठबंधन ये सक्सेस रहेगा। और चौधरी साहब का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, और विपक्ष कहीं इतना बौखला गया, हर घंटे बाद टिकट कट रहा, जोड़े कट रहा, जोड़े कैंडिडेट नहीं मिल रहे, भागे भागे फिर रहा। कोई मुरादाबाद बिजनौर से मुरादाबाद जा रहा, तो कोई कहीं जा रहा, हाथ नहीं लग रही, जगह हाथ नहीं लग रही, हालत कर दी है इस बार, हालत खराब है, बहुत बुरी हालत है। बाहर से आ रहा है ढूंढ ढूंढ का कैंडिडेट है, तो लोकल कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा। अच्छा। हमारे पास तो कैंडिडेट भी लोकल के सारे। हाँ, मजबूत है, वजूद है, वे मजबूत कैंडिडेट है, उनका वजूद है अपना। कैंडिडेट की चल रही है, कितना अच्छा सौभाग्य हमारा। बाबू नारायण सिंह मुख्यमंत्री रहे, तो उनके पिताजी एमएलए एमपी रहे, अब ये एमएलए एमपी दोनों एक साथ दिया। एक को हटाना पड़ेगा एमएलए को, एमपी रह जाएगा। अच्छा, एमपी बना दिया, बन गया, तो दिक्कत नहीं आ रही। जब सामने ही ना कोई, अच्छा, पर कुश्ती किससे लड़ोगे? जब सामने कोई हाथ मिला उससे, जो हाथ ना मिला रहा, तो इसलिए वन साइड है मामला।
चलिए आप बताइए, आप एक महिला है, महिला होने के नाते कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, क्या है माहौल आपके यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, नल का निशान है और हर घर में सबको पता है कि नल को हमें इस बार वोट देना है। और विपक्ष खत्म हो चुका है चुनाव से पहले ही। चुनाव कराने की भी एक प्रक्रिया है, इसलिए जरूरत है, वरना चुनाव की किसी को कोई जरूरत नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है कि नल का बिल्कुल पार है, चुनाव से पहले ही हम जीते हुए हैं 2-2.5 लाख वोटों से। विपक्ष खत्म है, सब जानते हैं इस बात को। और महिलाओं में इस नल का बहुत अच्छा रुझान है, चंदन चौहान को महिलाएं भी बहुत पसंद कर रही हैं। और असली क्रेज तो जयंत चौधरी का है, पश्चिमी यूपी है। कल जयंत चौधरी जी आए थे और वो स्पष्ट ये संदेश भी देके गए थे कि दो ही आमने सामने 2 ही पहलवान लड़ते हैं, और पश्चिम में 2 ही पहलवान थे, दोनों मिल गए और दोनों मिल गए, दोनों ने हाथ मिला लिया, तो फिर बाकी बचता ही क्या है। विपक्ष का तो सफाया हो चुका है बिल्कुल। अब तो सिर्फ वोट डालने की जरूरत है। हम तो ये सोच रहे हैं 19 तारीख बहुत दूर है, उससे पहले ही चुनाव हो जाते तो भी बहुत बढ़िया था। हमें इतनी मेहनत करने की इस बार कोई बहुत ज्यादा खास जरूरत नहीं, सिर्फ हमें फोकस करना है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है कि नहीं चुनाव होने से पहले जीत लिया है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट संदेश हम सबको यही दे रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर घर में घुस जाएं और नल के निशान पर हर किसी का वोट डालना जरूरी है। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए और सबको अपना चुनाव चिन्ह का पता होना चाहिए, मेन बात यही है। और महिलाओं में बहुत अच्छा रुझान है आरएलडी के लिए। हम बिल्कुल जीतेंगे और 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे, ये तय है। ऐसा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है कि पक्षी पेड़ पर बैठे थे और पेड़ जल जाता, उसके पत्ते भी जल रहे थे। तो एक कवि जाता, कवि ने कहा कि जल रहे है इसके पत्ते, जल रहा है पेड़, ए पक्षियों तुम क्यों नहीं उड़ते जब पंख तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा कि फल का है इस वृक्ष के बीट लपेटी पात, धर्म हमारा ये जल वृक्ष के साथ। तो हमारा गठबंधन ऐसा है कि हम आपस में इतने जुड़कर चलेंगे कि इस गठबंधन को कायम रखेंगे। और इस बार यूपी में जो कह रहे थे ना कि दूसरी नहीं आने नहीं सीट किसी की, अच्छा, बस गठबंधन ही। हाँ 80 सीट आएगी, 80 की 80। भाई आप ये देखो कि जब पश्चिम माह शुरू हुआ चुनाव, इनके हाथ कैंडिडेट नहीं लग रहा, तो चुनाव किससे हो रहा? चुनाव तो है नहीं कहीं। नहीं 400 पार मोदी सरकार का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य जयंत चौधरी जी कल 405 का देके गए हैं और वो हमें पूरा करना है। अच्छा, और कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आप बताइए। बताने को तो अब बचा ही नहीं है कि 2 योद्धा युद्ध के अंदर दोनों एक साथ, माने जयंत चौधरी जी और साथ में मोदी जी, और प्रदेश में योगी जी। और बचा हुआ जो भी देखने में आया है, राष्ट्रीय लोकदल धरातल पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जयंत चौधरी जी, उनका सख्त आदेश भी है कि किसी भी आदमी को हवा में नहीं चलना है, जमीन पर चुनाव लड़ाना है। ये हकीकत है कि कहावत है टक्कर 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 तो किससे है नहीं, लेकिन हम हल्का भी नहीं मान रहे हैं। आप लोग किसी टक्कर मान भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम टक्कर मान इसलिए नहीं रहे हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोकदल का हर एक व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है और गांव-गांव जाता है, हर आदमी से मिलता है, हर चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। आज के समय में हर आदमी चंदन चौहान है। एक एक कार्यकर्ता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, हर कार्यकर्ता अपने आप को चंदन चौहान समझ के चुनाव लड़ाएगा। और कहने की बात 1.5-2 लाख, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 4 जून को पता चले 4 लाख से जीत जाए, क्यों प्रत्याशी तो है नहीं, कोई इधर से ला रहा है, कोई उधर से ला रहा है, पार्टी का तो कोई है नहीं ऐसा कुछ। और हमारा पता ही है आपको, घरेलू 3 पुश्तैनी चल रहे हैं यहाँ पे, चंदन चौहान जी के दादाजी से लेकर यहाँ तक। तो ये तो निसंदेह आप मान के चलो कि सीट हमारी है। और ये नहीं है, पश्चिमी यूपी के खास करके जहाँ पर जयंत चौधरी जी का ज्यादा ही क्रेज है, युवा, महिला वर्ग, हर वर्ग, कोई भी आप देख लो, लेके नीचे से ऊपर तक हर एक जयंत चौधरी में आस्था रखते हैं। खास करके किसान, चौधरी चरण सिंह जी से लेके अजीत जी और अब उनके पोते, तीनों पीढ़ी ऐसी है जो हमेशा किसान की लड़ाई लड़ते हैं। कल भी चांदपुर में उन्होंने गन्ने का भी जिक्र आया। सरकार में रहते हुए हर चीज की, सरकार में जाने का भी यही है कि किसानों का भला हो।